एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय का जो रीवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट होता है, चाहे वो एसओएल का हो, रेगुलर का हो या एनसीवैब का। तो बेसिकली हम एसओएल की बात तो कर ही रहे हैं, क्योंकि एसओएल के स्टूडेंट ज़्यादा परेशान होते हैं रीवैल्यूएशन के रिज़ल्ट को लेके। तो रीवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो नवंबर दिसंबर के सेशन में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी उसमें बैक आ गई। मतलब बैक नहीं आनी चाहिए, बट उनको बैक दे दी गई। और बैक देने का रीज़न ये है कि वो अपने को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट है कि मेरी तो बैक आ ही नहीं सकती, बट उनको कहीं ना कहीं बैक दी गई, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आंसर शीट को चैलेंज कर दिया। रीवैल्यूएशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। रीवैल्यूएशन का सिंपल प्रोसेस ये होता है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिन के अंदर आपको एक प्रोसीजर अपनाना होता है। इसकी फ़ीस 1000 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट, चाहे वो एसओएल के हो, चाहे वो एनसीवैब के हो, चाहे वो रेगुलर के हो, अगर आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको आपका जो रिजल्ट है कब तक देखने को मिलेगा, आज हम यही बात करेंगे। तो अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो यहाँ हम रीवैल्यूएशन के अगर सेक्शन पे देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे अभी जो लास्ट अपडेट है वो मई जून 2023 के रिजल्ट को लेकर है। मतलब जो पिछले साल जो मई जून में जिनका रिजल्ट आया होगा, उन्होंने चैलेंज अगर किया होगा, तो उनका रिजल्ट अपडेट है और उनकी लिस्ट अभी निकाली गई है। यानी कि यहाँ अभी तक हमें दिसंबर एग्ज़ाम का कोई भी नवंबर दिसंबर 2023 एग्ज़ाम का कोई भी हमें यहाँ पे लिंक शो नहीं कर रहा है। तो अब काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट होंगे कि सर कब तक हमें रीवैल्यूएशन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है उसके प्रोसीजर में थोड़ा सा समय लगता है। समय तो इतना कहूँगा, क्योंकि एक्चुअली एसओएल का जो पहला रिजल्ट है मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे हम पीछे के देखा जाए तो आप देख सकते हो, जैसे नवंबर दिसंबर 2022 में जिनका बैक आया था, उनका जो रिजल्ट है 24 जुलाई को देखने को मिला था। यानी कि इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपकी जो पहली लिस्ट है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट है लिस्ट वाइज निकाला जाता है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि अगर आप लिस्ट ना देख पाओ तो लिस्ट तो बाद में आपके रिजल्ट पहले अपडेट हो जाता है। कभी कभार देखा ऐसा भी किया है। आप सेम लिंक से, जैसे नवंबर दिसंबर वाला जिससे आपने अभी रिजल्ट अपना चेक किया है, लास्ट रिजल्ट अपने चेक किया है, उसी लिंक पे दोबारा से रिजल्ट अगर चेक करोगे, जहाँ पे अगर आपका ईआर था, जहाँ आपका एफ था, अगर ऐप की जगह वहाँ कोई क्रेडिट पॉइंट आ जाए, वहाँ अगर पास शो कर देता है, तो इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट हो गया। बट होता क्या है कभी कभार कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है वो कंप्लेंट ये करते हैं कि सर लिस्ट आ गई पर हमारा अपडेट नहीं हुआ। तो होता क्या है कि रीवैल्यूएशन की जो लिस्ट होती है ना, ये लिस्ट जो है वो 2 से 3 लिस्ट इसकी निकाली जाती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 2 से 3 लिस्ट आती है, डिपेंड करता है कितने बच्चों ने अप्लाई किया, उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट निकाली जाती है। मान लीजिए पहली लिस्ट आई, उसमें लिस्ट में जिन जिन बच्चों के नाम होंगे उनके जो रिजल्ट है वो अपडेट हुए। इसमें भी 2 कंडीशन है, इसमें 2 तरीके की लिस्ट आती है। पहली लिस्ट आती है नो चेंज। नो चेंज मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ है, आपका जैसा रिजल्ट था वैसे ही मिला। मतलब अगर आप फेल थे उस सब्जेक्ट में तो आप फेल ही रहोगे, यानी 1000 रुपये आपके पानी में चले गए, ठीक है। दूसरा होता है रिवाइज रिजल्ट। रिवाइज रिजल्ट में होता ये है कि उसमें चेंजेस हुए, आपको उसमें पास कर दिया गया है, आपके नंबर बढ़ा दिए गए, आप उसमें पास हो। देख सकते हो ना, जहाँ पे 2 लिस्ट आई हुई है, ये तो मई जून की है, अभी आपकी नहीं आई है। एक नो चेंजेस में नहीं, यानी कि ये जो लिस्ट है इसमें जिन भी बच्चों का नाम होगा उनके 1000 रुपये बेकार चले गए, यानी उन्होंने चैलेंज किया पर चैलेंज का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। दूसरा रिवाइज रिजल्ट में होता है चेंजेस। अगर कोई भी चेंजेस होता है रिवाइज में, इसमें नाम डाल दिया जाता है। अब अपडेट ये है कि पहला जो आपको रिजल्ट की जो लिस्ट है, पहला अपडेट यानी पहली लिस्ट रीवैल्यूएशन की जो है आपको जुलाई के 20 तारीख के बाद, 20 जुलाई के बाद आपको पहली लिस्ट देखने को मिलेगी। और पहली लिस्ट जुलाई के महीने के एंड वीक तक या 1 अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको पहली लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसमें टाइम लगता है। अब दूसरी लिस्ट हो सकता है सितंबर में भी आ जाए, अक्टूबर में भी आ जाए, क्योंकि टाइम तो इसमें लगता है, ठीक है। इसलिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा हम आपको बता देंगे। जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में जिन्होंने आंसर शीट को चैलेंज किया था, उनका फर्स्ट रिजल्ट फॉर रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई के बाद या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बीच में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें आप देख सकते हो पिछले साल का रिकॉर्ड भी यही है
कि नवंबर दिसंबर का जो पहला अपडेट था वो 24 जुलाई को आया था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 जुलाई के बाद, जुलाई के महीने में हमें पहला जो अपडेट है रीवैल्यूएशन के रिजल्ट का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे ही रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे, इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जितने भी दिसंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, जैसे ही रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो वीडियो कैसी लगी जरूर आएगा। थैंक यू सो मच।